नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक आदमी अपने जीवन से बहुत ऊब गया था और वह कुछ भी करता उसे सफलता नहीं मिलती थी। उनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसी बात को लेकर परिवार में क्षयेश की पत्नी और बच्चों से झगड़े होने लगे। रमेश की कठिनाइयां एक ऐसा परिणाम है जो जीवन भर उसका पीछा करती है। मेरा जीवन नश्वर है, अब जीने का कोई मतलब नहीं था, मुझे मौत ही सबसे अच्छा समाधान लग रहा था। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद एक दिन रमेश की मुलाकात रमेश के एक मित्र से हुई, जिसने रमेश की स्थिति देखी और गौतम बुद्ध आज हमारे शहर में आए। उनके पास जीवन के हर दुख और समस्या का उत्तर है। आप एक बार उनसे मिलें और आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रमेश, जिसने अपने मित्र की ये बातें सुनी, वह स्वयं गौतम बुद्ध से मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाता। वरुण यह कहते हुए बुद्ध के पास जाता है कि ऐसे महान संत मुझे मेरे कष्टों के लिए सांत्वना देंगे। वह अपने जीवन में हुई और हो रही सभी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। रमेश की समस्या सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान एक कहानी के रूप में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। जब भी किसी नगर में कोई साधु होता तो वर्षा होती। जब भी शहर के लोगों को बारिश की जरूरत होती है, लोग उस साधु के पास आते थे और उससे नृत्य करने की मांग करते थे। जैसे ही साधु नाचेगा, बारिश अवश्य होगी। कुछ दिनों के बाद एक भिक्षु जो शहर में पढ़ता था और छुट्टियां मनाने के लिए शहर में आया, जब भी वह नृत्य करता तो बारिश की खबर पूरे शहर में फैल जाती। जब मामला एक पढ़े लिखे आदमी के सामने आया तो उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। शहर में पढ़ने और बड़े होने के अहंकार से वह उस शहर के लोगों को एक चुनौती देता है। मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, अगर नहीं बारिश होगी तो उस साधु के नाचने के लिए बारिश नहीं होगी। अगली सुबह नगर के लोग युवक को लेकर साधु की कुटिया में गए। नगर के लोगों ने साधु को सारी बात बताई। युवक नाचने लगा। डांस 1 घंटे तक चला। बारिश नहीं हो रही थी और वह 2 घंटे तक बैठा नाचता रहा। बारिश होने पर भी बादल तक नजर नहीं आता था। फिर युवक लोगों से कहता है, देखो, इस पर साधु उछल पड़ा। बारिश नहीं होगी, तुम देखते रहो। साधु ने युवक की बातें सुनी और हंसते हुए अपना नृत्य शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई। साधु नाच रहे थे और 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। साधु पराजित नहीं हुआ। उन्होंने 4 घंटे तक गणित और गुणा का अध्ययन किया और बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु नहीं रुके। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। सूरज ढलते ही गड़गड़ाहट एक आवाज सुनाई दी। आकाश में वहां घना जंगल था। देखते ही देखते तेज बारिश होने लगी। यह देखकर नगर का वह युवक क्रोधित हो गया और साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि बारिश क्यों नहीं हुई। नाचोगे तो बारिश कैसे आई? तो साधु जवाब देगा, जब मैं पीता हूं तो बगीचे में 2 शब्द रखता हूं। सबसे पहले, अगर मैं नाचूंगा तो बारिश होनी ही चाहिए। 2, मैं बारिश रुकने तक नाचता रहूंगा। सफल लोगों के यही गुण होते हैं। उन्हें कोई भी काम करने दीजिए, उन्हें विजयी होने का विश्वास है, इसलिए वे तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक वे उस काम में सफल नहीं हो जाते। गौतम बुद्ध कहते हैं, बालक, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधु की तरह कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब तक हमारा लाख पूरा नहीं हो जाता, हमें बिना हारे या थके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। भगवान बुद्ध की बात सुनकर रमेश कहता है, मेरे लिए भगवान सभी अर्थ। अगर हमें जीतना है तो हमें 2 काम करने होंगे। व्यक्ति को खुद पर विश्वास करना चाहिए और हम वही हैं जो हम हैं किया यह क्या है। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। चाहे कितना भी समय बीत जाए, बिना थके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बुद्धरी यी की बात सुनकर रमेश के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। जीवन में आशा का संचार हुआ। रमेश बुद्धरीके ने अपने घर को प्रणाम किया और चला गया। चलो तोते, कृपया मुझे टिप्पणियों में बताएं कि इसे कैसे पहनना है। जीवन की समस्याओं के समाधान की और कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ओ अनिल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आ जाएगा। धन्यवाद।